डाउट नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे एक्स एंड वाई वेरिएबल आएगा, 2 सैंपल्स बोला है ना, मतलब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का 15 वैल्यूज दिया है, मतलब ओवरऑल आपको नंबर्स कितने दिए, 15 टर्म्स दिए हैं वहां पे, तो n is 15. The sample means of x and y are 25 and 18. बोलो सिंबॉलिक फॉर्म में बोलो, 25 and 18 ये किसका वैल्यू है? यस परफेक्ट, वेरी गुड. दिस इज एक्स बार. एक्स बार आपको दिया स्टूडेंट 25 एंड वाई बार दिया आपको 18. देखो मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ती जा रही हूँ, फुल स्टॉप आया मतलब रुकने का, देखो वहां पे कुछ तो वैल्यू मिलेगा हमको. अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए. The corresponding sums of squares of deviations from respective means are 136 and 150. मिस कुछ नहीं समझा, वापिस से. The corresponding sums of squares of deviations from respective means. स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक एक टर्म को हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. किसी को कुछ आइडिया, रफ आइडिया भी यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, किसी को कुछ क्लिक हुआ है, आंसर देना चाहता है? नो, निविदा स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है बेटा इधर. आदित्य, दैट इज परफेक्ट. आपने जो आंसर दिया है परफेक्ट है, वेरी गुड. चलो देखते हैं स्टूडेंट अभी. द करस्पॉन्डिंग सम्स, सम्स मतलब क्या होता है, टोटल होता है. देखो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सम्स मीन्स टोटल, इसको हम लोग इससे दिखाते हैं. स्क्वायर मतलब कुछ तो स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला. स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स, मीन आया यहाँ पे. रिस्पेक्टिव मीन्स मतलब एक्स का मीन क्या होता है, एक्स बार, एंड वाई का मीन क्या होता है, वाई बार. स्टूडेंट डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, याद रखना. डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, डिफर, जो बोलना है बोलो. अब मैं बेसिकली ऐसे याद रखती हूँ, डेविएशन मतलब डिफरेंस. यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, एक आता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल का डिफरेंस होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब गिवन वैल्यू है वो, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट मीन. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन होता है. जब आप टीवाई लेवल पे पढ़ोगे तब आपको वहां पे ये सारे वर्डिंग आएंगे. बेसिकली टीवाई बैफ, टीवाई बीएमएस, मतलब बैफ या बीएमएस करोगे तो वहां पे ये टर्म आएगा सब्जेक्ट्स में. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मीन होता है, एंड डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे. देखो डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन, डेविएशन मतलब डिफरेंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन. एक्स आई वो डिफरेंस है, किससे है, रिस्पेक्टिव मीन मतलब एक्स बार से. एक्स का मीन वैल्यू क्या आता है, एक्स बार. तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वैल्यू दिया, दिस इज योर 136. सेकेंड समेशन सेम स्क्वायर. अब यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल आएगा वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. किसी को कुछ डाउट है? डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मीन. वेरिएबल बोला मतलब हमारा एक्स एंड वाई, डिफरेंस होता है, डिफरेंस बोला मतलब माइनस होगा यहाँ पे, एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है? मिस एक भी पॉइंट नहीं समझा यहाँ पे, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा भी डाउट है? एलविस, जॉबिन, किसी को भी कुछ डाउट है यहाँ पे स्टूडेंट, एनी डाउट?
यस और नो? ओके, मिस नहीं समझा, एल्विस बोल रहा है नहीं समझा। ओके, अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ओके परफेक्ट, मैं वापस से बता दे रही हूँ। द करस्पॉन्डिंग सम्स, सम्स मतलब आपका ये सिंबल आएगा, बिकॉज वर्ड को ऑलवेज सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का स्टूडेंट। सम ऑफ, सम किसका? स्क्वायर का, मतलब यहाँ पे कुछ तो स्क्वायर आएगा, किसी टर्म का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर ऑफ व्हाट? डेविएशंस। डेविएशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। डिफरेंस होगा, किसका होगा? दो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, परफेक्टली। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका डिफरेंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मीन होता है। सम मीन्स टोटल, परफेक्ट एलवेज। एंड इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? ये समेशन बोलते हैं इसको। दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म एलवेज। अभी एक्स का टोटल निकालते हो आप, एक्स वेरिएबल का टोटल निकालते हो तो क्या लिखते हो? समेशन ऑफ एक्स आई। मीन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एक्स का मीन वैल्यू क्या होता है? एक्स बार, वाई का वाई बार। डिफरेंस मतलब माइनस आएगा उसके वेरिएबल से, ओरिजिनल टर्म से, एक्स आई माइनस एक्स बार। एंड रिस्पेक्टिव मीन बोला, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू दिया है। नाउ क्लियर? एल्विस, जॉबिन, नाउ क्लियर? यस और नो? यस परफेक्ट। चलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर हो गया ये। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला मतलब क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन इज 123। अभी आप बोलो स्टूडेंट, अभी थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया आपको ये क्या दिया है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन इज 123। आई एम वेटिंग फॉर आकांक्षा आंसर, क्या दे रही है आंसर? यस परफेक्ट, वेरी गुड आकांक्षा। आदित्य आपने रॉन्ग दिया है, बिकॉज एक्स आई इंटू वाई आई नहीं आएगा। ऐसा क्यों मिस? अभी देखते हैं यहाँ पे। देखो श्रेणी यहाँ पे क्या बोला है, मैं अलग पेन से लेती हूँ तो बेटर समझेगा। देखो, गिवन वर्ड को कन्वर्ट करना अपने सिंबॉलिक फॉर्म में। सम बोला मतलब ये, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स। प्रोडक्ट आया मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू टर्म्स। डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन, रिस्पेक्टिव मीन से डेविएशन डिफरेंस है, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया एंड वाई आई माइनस वाई बार हो गया, खत्म। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू 123। दैट्स ऑल। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? निवेदिता, कृष्णा, जॉबिन, कार्तिक, हरि कृष्णा, एनी डाउट?
ओके ओके नितिन, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। लास्ट पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का लास्ट टर्म क्या बोला है? द सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो सम बोला मतलब समेशन, सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू टर्म्स। यहाँ पे कोई भी दो टर्म आएगा, वो दो टर्म क्या स्टूडेंट? प्रोडक्ट किसका लेना है? प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, रिस्पेक्टिव मीन से डिफरेंट है आपका जो ओरिजिनल टर्म है। मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका वेरिएबल क्या होता है? एक्स एंड वाई। इसका मीन बोला मतलब क्या? एक्स पर एंड वाई पर, एंड डिफरेंस मतलब माइनस। देखो प्रोडक्ट के लिए जो दो टर्म्स चाहिए थे वो मिल गए। एक है एक्स आई माइनस एक्स बार एंड दूसरा है वाई आई माइनस वाई बार। कंप्लीट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। नाउ क्लियर नितिन? क्लियर? यस और नो? ओके अभी लास्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। आपको एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना है इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म बोलो, क्या फाइंड आउट करेंगे? रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म। यस परफेक्ट। ए एल्विस भाई, मैंने तेरे को क्या पूछा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इंपॉर्टेंट टर्म। रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है दैट इज बी एक्स वाई। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा, कितना सिंपल, सिर्फ एक ही इक्वेशन पूछा है, वैल्यूज हमको अभी पता चल गए। स्टूडेंट ये जो वैल्यूज मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको रफ नहीं करूंगी। स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन टर्म लिख देते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट लाइन में हम लोग को एन मिला था 15, बाद में हम लोग को मीन वैल्यू मिला था एक्स बार इज 25, वाई बार इज 18, बाद में हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर मिला 136, लास्ट में दोनों का प्रोडक्ट 123। खत्म। गिवन टर्म लिख दिया। पता है इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बट उसके पहले बी वाई सॉरी बी एक्स वाई, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई इज नॉट गिवन। अगर नहीं दिया है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बी एक्स वाई के लिए टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं स्टूडेंट। बोलो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन? यस परफेक्ट। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन सेकेंड टर्म क्या है आपका? सेकेंड वेरिएबल y, मतलब समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला ये है एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। डायरेक्टली दिया तो पुट कर दो 123 डिवाइड बाय 150 एंड स्टूडेंट आंसर पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट। 0 पॉइंट क्यों मिस? क्योंकि आपका न्यूमरेटर क्या है? स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। करो डिवाइड।
स्टूडेंट डिवाइड करके आंसर बोलो क्या आएगा. ओके 0.82. तो यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ आपको. पहले तो 0 टाइम्स जाएगा. 123 स्मॉलर देन 150. पॉइंट लगाएंगे तो 0 ऐड हो जाएगा. अभी स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया था दो टर्म ले लो. 150 15 ले लो. अभी यहाँ पे 1230 है. नियरेस्ट टर्म ढूंढने का मल्टीप्लीकेशन में 15 8 जा 4 8 1 1 प्लस 4 120. देखो नियरेस्ट मिल गया है. अगर आप 9 टाइम्स चाहते हो तो हो जाएगा 1350 हो जाएगा. 135 हो जाएगा. ग्रेटर तो 8 टाइम्स जाएगा. 03 पॉइंट दिया है मतलब 0 आएगा. 15 2 जा 30 होता है. खत्म. dxy मिल गया स्टूडेंट. अभी हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे. x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स बार y माइनस वाई बार. x माइनस एक्स बार देखो हम लोग को मिला है स्टूडेंट 25 है. बी एक्स बाय अभी निकाला हम लोगों ने. y माइनस वाई बार इज 18. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.82y एंड 0.82 इंटू 18. करो मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट. यस परफेक्ट. माइनस में आएगा स्टूडेंट बिकॉज एक पॉजिटिव टर्म एक निगेटिव टर्म है. सॉल्व करके भी दिखा देते हैं. 8 2 जा 16 कैरी 1 8 8 जा 64 प्लस 1 इज 65 82 0 7 8 प्लस 6 इज 14 एंड 0.2 है तो 14.76. अभी x लेफ्ट साइड में रहेगा मतलब -25 उधर जाएगा तो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. राइट साइड में स्टूडेंट दो कांस्टेंट टर्म है 25 एंड -14.76. एक पॉजिटिव एक निगेटिव मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. बोलो आंसर क्या आएगा. प्लस 10.24. परफेक्ट. दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन x on. एनी डाउट स्टूडेंट. किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे. एनी डाउट.
ओके, स्टूडेंट किसी को स्लाइड देखना था ना, किसने बोला था मुझे? देखो स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेने का, सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए बस। फॉर्मूला आएगा, वैल्यू पुट करो एंड सम सॉल्व हो जाएगा आपका, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ ये है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सेकेंड स्लाइड ऑफ विच क्वेश्चन? नीलेश, मुझे भी इसका क्वेश्चन का स्लाइड चाहिए। ओके आदित्य, पहले आपको बता देती हूँ, ये लो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन वाला स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का चाहिए। ओके मैं देती हूँ नीलेश आपको। आदित्य डन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नितिन अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थर्ड चाहिए। ओके एल्विस, ये क्या था इतना बड़ा मैसेज? नितिन डन? एंड सेकेंड स्लाइड चाहिए था आपको, सेकेंड स्लाइड ये लो नीलेश, दिस इज द सेकेंड स्लाइड। ओके नीलेश डन? ओके स्टूडेंट, बाय फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। एंड स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन मैंने ना सेव करके रखा है एट द एंड, मतलब 3.2 एक्सरसाइज हो जाएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी।